न्यूज के साथ मैं हूं एहतसास नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश टीम के भारत न जाने के मामले पर बांग्लादेश के मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ नजरुल आज खिलाड़ियों से मीटिंग करेंगे। जराये के मुताबिक मुशीर खेल खिलाड़ियों को मौजूदा सूरत हाल से आगाह करेंगे और प्लेयर से राय लेंगे। खिलाड़ियों के साथ मीटिंग में हुकूमत वर्ल्ड कप में शिरकत से मुताल्लिक अपनी पोजीशन बताएगी। बहरान के हल के लिए मुमकिन इक़दाम पर भी मुशावरत होगी। जराये के मुताबिक बांग्लादेश के मुमकिन बायकाट की सूरत में पाकिस्तान भी साथ देगा। टी20 वर्ल्ड कप बांग्लादेशी टीम के भारत न जाने का मामला, कुछ खिलाड़ी वर्ल्ड कप तनाज़े को बामी अफ़ाम तफ़हीम से हल करने के हक में हैं। बांग्लादेश के बायकॉट की सूरत में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान भी साथ देगा। आईसीसी ने गुज़िश्ता रोज़ हिदायत जारी की थी कि बांग्लादेश अपने मैचेस भारत में ही खेलेगा। अब बसूरत दीगर मुतबादिल टीम का इंतजाम किया जाएगा, जिस पर बांग्लादेश भी डट गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में वोटिंग के बाद फैसला किया गया कि अगर बांग्लादेश भारत न गया तो उसकी जगह मुतबादिल टीम को शामिल किया जाएगा। आईसीसी ने बांग्लादेश को फैसले पर नजरसानी के लिए 1 दिन की मोहलत दी है ताकि वो अपना हतमी मौक़िफ़ पेश कर सके। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत न जाने का फैसला किया है और आईसीसी के साथ होने वाले मुज़ाकरात में भी अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा हुआ है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मोदी सरकार के हुक्म पर बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश इस वक्त टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में शामिल है और उसके तमाम मैचेस भारत में शेड्यूल हैं। बांग्लादेश भारत जाने के हवाले से आईसीसी ने बांग्लादेश के भारत न जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और यह कहा गया कि अगर बांग्लादेश तैयार न हुआ तो उसकी सूरत में मुतबादिल टीम का इंतजाम किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेश भी डट गया। उनका यह इल्ज़ाम सामने आया कि भारत के पैसे की बुनियाद पर आईसीसी ने जानिबदारी का मुजाहरा किया है। भारत जाने के हवाले से हमारा फैसला अटल है और बांग्लादेश भारत में खेलने नहीं जाएगा, जबकि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान भी बांग्लादेश का साथ देगा। आपको बताएं, बांग्लादेश भारत जाने के लिए तैयार न हुआ तो मुतबादिल टीम का इंतजाम करेंगे। आईसीसी का यह मौक़िफ़ सामने आया था। आईसीसी ने बांग्लादेश के भारत न जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के मुमकिन बायकाट की सूरत में पाकिस्तान भी साथ देगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में वोटिंग के बाद फैसला किया गया कि अगर बांग्लादेश भारत न गया तो उसकी जगह मुतबादिल टीम को शामिल किया जाएगा। आईसीसी ने बांग्लादेश को फैसले पर नजरसानी के लिए 1 दिन की मोहलत दी है ताकि वो अपना हतमी मौक़िफ़ पेश कर सके। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत न जाने का फैसला किया है और आईसीसी के साथ होने वाले मुज़ाकरात में भी अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा हुआ है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मोदी सरकार के हुक्म पर बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार कर दिया। बांग्लादेश इस वक्त टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में शामिल है और इसके तमाम मैचेस भारत में शेड्यूल हैं, जबकि बांग्लादेश डट गया है और भारत न जाने के फैसले पर मुसर है। उनकी जानिब से कहा गया कि आईसीसी की जानिब से जो दरख्वास्त मुस्तरद की गई है, अगर हम बांग्लादेश के बगैर वर्ल्ड कप करवाया जा सकता है तो करवा लिया जाए, लेकिन बांग्लादेश किसी सूरत भारत जाने पर रजामंद नहीं है। जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान भी बांग्लादेश का साथ देगा। आपको बताते चलें, इससे पहले पाकिस्तान ने भी आईसीसी को खत लिखा और बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत की थी, जबकि पाकिस्तान में उनके मैचेस करवाने की पेशकश भी की गई थी। तमाम आईसीसी ने बांग्लादेश के खिलाफ फैसला दिया और भारत के हक में फैसला दिया, जिसके बाद आईसीसी की जानिबदारी भी सामने आ गई है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शाकिर अब्बासी। जी शाकिर, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त? एक जानिब बांग्लादेश है जो डट गया, आईसीसी का फैसला आपके सामने, एक जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? देखिए, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। हमने देखा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो असर रसूख है वो आईसीसी पर माजी में भी नजर आया और इस वक्त भी बांग्लादेश के इस वाक़े में भी नजर आता है, ताकि बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ है वो उन्हीं पैरामीटर्स पर है जो भारत माजी में जिनको कहकर जो है वो पाकिस्तान नहीं आया। भारत 2023 में एशिया कप के लिए भी पाकिस्तान नहीं आया, फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी पाकिस्तान नहीं आया और कंसर्न यही थे कि उनकी सिक्योरिटी खदशात हैं और जो स्टेट है, भारत की गवर्नमेंट है, वो अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल उन्हीं उसूलों के ऊपर बांग्लादेश भी खड़ा है और वो भी यही कह रहा है कि
آپ نہیں ہمارے ایک پلیئر کو آپ سیکورٹی نہیں دے سکے، مستفیض رحمان کو آپ نے آئی پی ایل سے واپس بھیجا، تو ہم پوری ٹیم کو کیسے بھارت بھیج سکتے؟ اور جس طرح کے حسینہ واجد کی رجیم ختم ہونے کے بعد جو بھارت کی وہاں بنگلہ دیش میں ایک اثر و رسوخ تھا وہ ختم ہوا، وہ پراکسی ختم ہوئی، اور پرو پاکستان جو وہاں کے سینٹیمنٹ اور ایلیمنٹ ہیں وہ اب گورنمنٹ میں ہیں۔ اس کے بعد سے دونوں ملکوں کے حالات اور دونوں ملکوں کے عوام کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ بالکل اپنی ایک جائز سٹانس پہ کھڑا ہے، اور آئی سی سی کا اصول یہ ہے کہ کسی ملک کی اگر کوئی حکومت اپنی ٹیم کو اور اپنے کھلاڑیوں کے سیکورٹی خدشات کے باعث کسی دوسرے ملک میں کھیلنے سے انکار کرتی ہے، تو بالکل اسی طرح جیسے بھارت پاکستان نہیں آیا تھا تو ان کے میچز ایک دفعہ ہم نے سری لنکا میں کرائے، ایک دفعہ ہم نے دبئی میں کرائے، اور اسی طرح پاکستان بھی اب بھارت نہیں جا رہا اور پاکستان کے میچز سری لنکا میں ہو رہے ہیں۔ تو کیا بنگلہ دیش کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے خدشات کے پیش نظر ان کو بھی انہی پیرامیٹرز پر جن پر پہلے بھارت کو فیسیلیٹیٹ کیا آئی سی سی نے، اب وہ پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تو بنگلہ دیش کو بھی فیسیلیٹ کرے، اور کنسرن ان کے بالکل جائز اور واضح ہیں، اور میں جی سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا انہوں نے سٹینس لیا ہے بنگلہ دیش نے اپنا تمام تر جو پریشر بی سی سی آئی کا آئی سی سی کا وہ برداشت کر کے اپنے اصولی موقف پر کھڑے ہیں، یہ بھی بڑا زبردست ہے۔ اور آج لگتا یہی ہے کہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے بنگلہ دیش کے جو سپورٹس منسٹر ہے وہاں ڈاکٹر آصف نظر، بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کو بھی اعتماد ملیں گے، کھلاڑیوں کا بریڈ اینڈ بٹر بھی کرکٹ ہی ہے، اور ورلڈ کپ جیسے ٹورنامنٹ کھلاڑیوں کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ اس میں کھیلیں، تو ان کو اعتماد میں لے کر مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنے اس اصولی موقف پر قائم رہے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی طرح اس ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے جو ہے وہ حامی ہوگا۔ اچھا شاکر ساتھ رہیے گا کہ آصف کرکٹ ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کہ آصف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اب بنگلہ دیش تو ڈٹ گیا ہے اور پاکستان نے بھی اس کے موقف کی جو ہے وہ تائید کی ہے، لیکن آئی سی سی کا جو کردار ہے وہ ایکسپوز نہیں ہوا؟ کیا آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بولیے گا پلیز۔ ہاں جی دیکھیے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جو کردار ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پوری دنیا کے سامنے جو مودی سرکار کی جو ہندوتوا اپروچ ہے، جو ان کا ہندوتوا نظریہ ہے، اس نے نہ صرف پورے خطے کے امن کو تباہ کیا ہے بلکہ کرکٹ کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اور جس طرح بھارت نے پہلے پاکستان آنے سے انکار کیا اور چیمپئنز ٹرافی کے میچز جو ہیں وہ دبئی میں ہوئے، پاکستان کو اور باقی ٹیمز کو انڈیا کے ساتھ دبئی میں جا کر کھیلنا پڑا، اور کہا یہ گیا کہ پاکستان میں بھارتی کھلاڑیوں کے لیے سیکیورٹی کے خطرات ہیں۔ تو اسی طرح جب بنگلہ دیش نے یہ ایک اصولی موقف اپنایا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ آئی سی سی کو بی سی سی آئی نہیں بننا چاہیے، وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے، لیکن آپ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اس وقت آئی سی سی کے صدر کون ہیں، اور جے شاہ کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہے، بی جے پی سے ہے، اور یہ بی جے پی جو ہے اس نے پورے خطے میں صرف اور صرف تعصب پھیلایا ہے، اور کرکٹ جو کہ ہمیشہ سے محبت، امن، بھائی چارے کا کھیل رہا ہے، اور کرکٹ ڈپلومیسی سے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہوئے ہیں، اس نے اس کرکٹ کو بھی تباہ کر دیا ہے، کرکٹ کو بھی تباہ کر دیا مودی سرکار نے۔ بہت شکریہ کہ آصف ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ شاکر عباسی۔ اسلام آباد میں پکڑی گئی نان کسٹم پیڈ لگژری گاڑی کے مالک کا نام سامنے آ گیا۔ پکڑی گئی نان کسٹم پیڈ لگژری گاڑی ایم این اے عقیل انجم کی فیملی کے زیر استعمال ہے۔ ذرائع کے مطابق دوران کارروائی کسٹمز انفورسمنٹ ٹیم کو پریشر میں لانے کے لیے حکومتی ایم این اے کے انتظار کا کہا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں قسٹمز انفورسمنٹ اسلام آباد نے کارروائی میں ہیوی بائکس اور الیکٹرانکس کا سامان بھی ضبط کیا ہے۔ آپ کو بتائیں یہ تمام نان ڈیوٹی پیڈ اشیاء کسٹمز قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک میں لائی گئی تھی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ خصوصی شمس کیانی سے۔ جی شمس کیانی، آگاہ کیجیے گا۔ جی گزشتہ ہفتے کارروائی کی گئی تھی، انٹیلیجنس کی ٹیم نے اپنی سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ یونٹ کے ذریعے انفارمیشن حاصل کی اور پھر ایک چھاپا مارا گیا E11 کے علاقے میں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق وہاں سے ایک رولز رائس گاڑی جو کہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی تصور کی جاتی ہے، اس کے علاوہ 19 سپر بائکس، ہیوی بائکس جس کو کہتے ہیں عام زبان میں سپر بائکس برآمد کیے گئے، لیپ ٹاپس اور دیگر الیکٹرانک اشیاء بھی برآمد کی گئی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ گاڑی رولز رائس گاڑی جو دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہے، یہ نون لیگ کے ایم این اے جناب انجم عقیل خان صاحب ان کے صاحبزادے کے زیر استعمال تھی، اور جب کسٹم انٹیلیجنس یونٹ وہاں پر پہنچا تو کیونکہ انجم عقیل خان کا علاقے میں بہت ہولڈ ہے، ان کے افراد کسٹمز والوں کو اپنے ڈیرے پر لے گئے، وہاں پر بیٹھا لیا
और बोला कि जी MNA साहब आएंगे तो उनकी इजाजत से ही आप गाड़ी वापस लेके जा सकते हैं, जिसके बाद कस्टम इंटेलिजेंस यूनिट ने फौरन FBR में राब्ता किया, दूसरी टीमें वहां पर भेजी गई, जिसके बाद ये लोग बिल आखिर गाड़ी को अपने दफ्तर लेकर आने में कामयाब हुए। जी बहुत शुक्रिया शम्स कियानी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक, आगे बढ़े। आपको बताएं 18वीं तरमीम नासूर बन चुकी है। बंद करें 18वीं तरमीम का ड्रामा, हम इस तरमीम के खात्मे में मुकम्मल ताउन करेंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालबा किया कि कराची को मुआशी दारुल हुकूमत डिक्लेयर करके वफाक के मातहत किया जाए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुहाजिरों के कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, नस्ल कुशी की जा रही है, हम थक गए हैं और कितना खून दें, कितनी लाशें दें। कहा कराची गुल प्लाजा के अफसोसनाक साने पर जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय पीपल्स पार्टी हम पर इल्जाम तराशी कर रही है। पीपल्स पार्टी को बता दूं कि जुल्फ़िकार तंजीम हमने बनाई थी, PIA का तैयारा हमने हाईजैक किया था, बेनजीर भुट्टो का कत्ल MQM ने किया था, हम सबको गिरफ्तार करो। आप MQM पर जिस दौर के हवाले से इल्जामात लगा रहे हो, उस दौर में आपका सदर MQM के दर पर माथा टेकता था। हर दौर में आप MQM से मदद मांगते हो और जब हम शिकायत करते हैं तो बोरी बदलाशों और बल्दिया फैक्ट्री के इल्जामात हम पर लगाते हो। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम रियासत की तरफ देख रहे हैं। बदकिस्मती से वज़ीर आज़म भी कराची के लिए किसी मंसूबे का ऐलान करते वक्त सोचते हैं कि पीपल्स पार्टी नाराज न हो। पीपल्स पार्टी को खुली छूट दी गई है, हम कब तक खामोश रहें। 5 साल बाद वादिय क्वेटा में बर्फबारी। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। संजाबी, कलात, नोशकी, कला अब्दुल्ला, जियारत कान, मेहतरजई, मुस्लिम बाग, तूबा काकड़ी, तूबा चकजई और खोजक पास पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी जारी है। पशीन में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सर्दी में इजाफा। बर्फबारी से जमीन सफेद चादर में ढक गई। बर्फबारी के बायस बिजली की बंदिश से अवामी मुश्किलात भी बढ़ गईं। संजाबी और गिरदोनवा में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। वादिया क्वेटा समेत बलूचिस्तान के सर्द और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कौमी शाहराहों और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा PDMA ने कौमी शाहराहों से बर्फ हटाने का काम के लिए भारी मशीनरी भेजकर काम शुरू कर दिया। इसी पर बात करने के लिए क्वेटा से हमारे ब्यूरो चीफ मुस्तफ़ा बज़दार हमारे साथ मौजूद हैं। मौसमियात के अलर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा, चमन, ज़ियारत, नोशकी और कोदक टाप समेत मेहतरजई और मुस्लिम बाग के इलाकों में भी बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसके बायस जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ हैं, उन्होंने खूबसूरत जो बर्फ़ है कि जो चादर है सफ़ेद वो ओढ़ ली है। PDMA की जानिब से हिदायत जो जारी की गई हैं वो ये है कि कच्चे जो मकानात हैं या खस्ता हाल जो मकानात हैं, वहाँ के जो मकीन हैं वो एहतियात बरतें। खासकर आइंदा 24 घंटों के दौरान जो बारिश है या बर्फबारी का सिलसिला जो है मज़ीद तेज़ हो सकता है। इसके अलावा महकमा PDMA की जानिब से जो मुलाजमीन हैं उनकी छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं और फौरी तौर पे उनको हाजिर रहने का जो है कहा गया है, हाजिर होने का कहा गया है, ताकि किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए जो है फौरी तौर पे नफरी जो है मौका पे मौजूद होनी चाहिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो पेशगोई की गई है वो ये है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान बर्फबारी और जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा। और अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत है वो नुक्ता अंजुमान से भी नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी अहम खबर आपको दें, पंजाब बल्दियाती इंतखाबात में अदम ताउन केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने अपने अहद पूरे नहीं किए, मुकर्ररा वक्त तक रूल्स नोटिफाई नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत ने कायदे पूरे नहीं किए। पंजाब में मकामी हुकूमतों की मुद्दत 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने हल्का बंदियों के रूल्स शेयर किए जो कि नामुकम्मल है। पंजाब हुकूमत के हल्का बंदी रूल्स पर हमें एतराज़ है। आइन 120 रोज़ में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक सूबा इलेक्शन कमीशन को हिदायत नहीं दे सकता। चीफ इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार, पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में क्या चीज़ मुश्तरका है? मेंबर पंजाब ने जवाब दिया, पंजाब और इस्लामाबाद दोनों में एक ही पार्टी की हुकूमत है। कमीशन हुकाम का कहना था कि अगर हम किसी को तौहीन कमीशन में 1 सेकंड की सजा दें तो नाअहली होगी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब हल्का बंदी रूल्स में ताखीर सूबाई काबीना की ज़ेली कमेटी की वजह से आए। हमारी हदबंदी रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं, अभी एतराज़ात सुने जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत के बगैर सब चल जाएगा। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कमेटी बना रहे हैं। 10 फरवरी तक कमेटी अपना काम मुकम्मल करेगी। अगर जरूरत हुई तो आइंदा समाअत पर वज़ीर आला पंजाब को बुलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब को बताएं कि मकामी हुकूमतें ना होना शर्मिंदगी की बात है। 20 फरवरी तक सब कर लें वरना कमीशन फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात का केस मजीद समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दिया।